ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, दिस कुड बी दी 1000 इंटू इन्फिनिटी पावर, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑन वीडियोज, ऑन स्ट्रीम्स, उसका कोई हद ही नहीं होगा। बट जब तक ये आदमी नौकरी में है, इसकी नौकरी तो मैं खाऊंगा, क्योंकि इसने मेरा दिल, चैन, सब कुछ, तन बदन दिमाग सब कुछ खा गया ये आदमी मेरा। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ने स्लॉट। ही नीड्स टू बी सैक्ड। लोग बोल रहे होंगे हाँ तो आप कौन सी नई बात बोल रहे हो? नई बात बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये बंदे ने नई बात बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। ठीक है। आप कितने भी अल्ट्रा पॉजिटिव लोगों से जाके मिल लीजिए जो ना मतलब वो बातें करते हैं हम कर लेंगे, हम टॉप 5 में आ जाएंगे। इवन आई एम वन ऑफ दोज गाइस जो अभी भी भरोसा करता है टॉप 5 में आ जाएंगे। बट रियलिस्टिकली अगर हम बात करी जाए, अभी हमारा वीकेंड पे मैच है सैटरडे को फुलम के सामने। अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किसी के साथ भी करेंगे ना, वो बोलेगा कि फुलम पाउंड टू पाउंड हमें टक्कर दे दी थी। अर्ली दिस ईयर जब जनवरी में मैच हुआ था, एंड मोमेंट पे आके उन्होंने गोल मार दिया एंड वहां पे वो इक्वलाइज हो गया, बट हम जीत रहे थे। और वो मैच अगर आप जाके देखेंगे ना, इट टुक एन मॉन्यूमेंटल एफर्ट फ्रॉम लिवरपूल टीम टू विन दैट मैच। बट एंड में क्या होता है, एक क्लच मोमेंट आता है और वहां से जी वो जिसने बंदे ने गोल मारा, तो नाम भी नहीं याद है, बट उसने ऐसा, मैं तो सच्ची सोचने जाऊँ नाम भी नहीं आता है, बट उसने ऐसा बैंगर ऑफ अ गोल मारा, वो मुझे अच्छे से याद है कि मैं रो रहा था उसके बाद दबा के कि भाई ये क्या हो गया। जो भी है, हमने इतना तगड़ा खेला उनके सामने, स्टिल मैच ड्रॉ हो गया। तो क्या गारंटी है कि ये टीम जो अपेरेंटली चैंपियंस लीग में टर्न अप करनी थी वहां तो नहीं करी, बट प्रीमियर लीग के मैच में करेगी? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऑनेस्टली मैक्सिमम लिवरपूल फैंस विल बी हैप्पी अगर हम ड्रॉ लेके निकल जाएं, बट रियलिटी ये है कि हमें जीतना पड़ेगा। ड्रॉ के साथ भी काम नहीं चलेगा, बट हारेंगे तो कोई वो नहीं होगा कि हाय ये क्या हो गया। मतलब सब बोलेंगे कि हाँ तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, वी आर नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि हारने स्लॉट ने सॉरी आर्ने स्लॉट ने मैचेस को हारना बहुत नॉर्मलाइज कर दिया इस क्लब में। मेरी जितनी भी इज्जत थी ना इस आदमी के लिए, दिन ब दिन कम होती जा रही है। सी आई विल पे हिम हिज रिस्पेक्ट्स व्हेन ही लीव्स द क्लब। आई विल गिव हिम हिज फ्लावर्स, आई विल से हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच, आई एम जेन्युइनली रियली ग्रेटफुल। बट बात पता है क्या होती है, जब तुम थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ में बैठ जाते हो ना, तो वो जो वो एडमिरेशन होती है ना, वो धीरे धीरे एक टॉक्सिसिटी में बदलती जा रही है। और मेरे लिए पर्सनली, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली जितना भी एक रिस्पेक्ट था इस इंसान को लेके, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आई एम एबल टू सी माई क्लब गोइंग डाउन द ड्रेन। बहुत बुरा हाल हो रहा है इस क्लब का, एंड आई डोंट नो वाई ये मैनेजमेंट इतनी रेकलेस हो रही है। आई डोंट नो वाई इस आदमी को अभी तक सैक नहीं किया जा रहा है। आज फिर से एक आर्टिकल आया कि भाई इसकी नौकरी खतरे में नहीं है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सीजन भी यही नौकरी में होगा। आई थिंक इट्स बुलशिट। आई थिंक जो मैनेजमेंट है, एडवर्ड्स है, ह्यूग्स है, अपनी गांड बचाने के लिए इसके हिट पीसेस जारी कर रहे हैं कि भाई इसको प्रोटेक्शन दो, इसके हक में चीज़ें बोलो। तो वैसे काइंड ऑफ हिट पीसेस आ रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये जब ब्रेंडन रॉजर्स भी नेक्स्ट सीजन में जब सैक होने आया था, उससे कुछ दिन पहले ही आया था कि ब्रेंडन रॉजर्स के साथ एफएसजी है, उसके हक में भी एक पीस आया था। बट रियलिटी इज दे वी कैन पोटेंशली लूज फुलम वाला मैच भी। पीएसजी का तो मैच तो छोड़ ही दो, वहां नहीं कम बैक होने वाला। फुलम वाला मैच भी हार सकते हैं और पीएसजी वाला मैच भी हार सकते हैं। अगर उसके बाद भी ये नौकरी में बना हुआ है, तौबा तौबा तौबा, कौन सी मिट्टी के ये लोग बने हैं मेरे ओनर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ क्यों नहीं कर रहे, दो चपेड़े क्यों नहीं, वो जॉन हेनरी और वो लिंडा उसकी बीवी, दो आके मारते रिचर्ड ह्यूज के भोसले वाले, भाग तू भी भाग और इसको भी लेके भाग। बहुत ही नाजुक पोजीशन में किसी को अगर लगता है ना यूरोपा लीग में अगर लिवरपूल जाएगी, टू आई एम टॉकिंग टू ऑल द लिवरपूल फैंस, अगर यूरोपा लीग में लिवरपूल जाएगी, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। दिस इज नॉट दैट ओल्ड प्रीमियर लीग जहाँ एक सीजन प्रीमियर यूरोपा में निकाल लिया एंड विल बी वन मोर स्ट्रॉन्गर बैक। नो, लुक एट द वे यूनाइटेड रिक्रूट कर रही है, चेल्सी कितना पैसा फूकती है, सिटी भी कितना पैसा फूकती है, उसके बाद स्पर्स भी फिर से पैसा फूकेगी। चलो स्पर्स को मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, स्पर्स को कंसिडर नहीं करते। न्यू कासल स्पेंड कर रही है, एस्टन विला इज इन द मिक्स।
अब आप देखो इस साल ब्रेंटफोर्ड को जैसे हमने सोचा था कि भाई ये तो रेलीगेट होंगे, ये कहाँ टक्कर दे रहे हैं। अगर हम फुलम का मैच हारते हैं और एवर्टन अपना मैच जीतते हैं, एवर्टन के साथ इक्वलाइज्ड हो जाएंगे पॉइंट्स, तो क्या गारंटी नेक्स्ट ईयर हम टक्कर देंगे ही देंगे, क्योंकि हमको उस क्वालिटी के प्लेयर्स चाहिए होंगे टू गो फॉर टॉप 3 पोजीशंस। नेक्स्ट ईयर टाइटल के लिए एक्सपेक्टेशन मत रखो, वी हैव टू हैव दैट एक्सपेक्टेशंस कि हम एज अ टीम एज अ यूनिट इंप्रूव कर रहे हैं। बट वो कैसे करेंगे जब तक नया मैनेजर नहीं आएगा यार। मुझे एक बात बताओ, लोग प्लेयर्स को भी गाली देते हैं और मैंने भी दी कल, बट सच्चाई ये है जब जब इंटरनेशनल ब्रेक आई है, जब जब इसको पहला मौका मिलता है, ये आदमी टिक टिक रहता है और अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं। ठीक है, राइटली सो एज वेल, बट रियलिटी इज इफ आई एम अ प्लेयर एंड आई एम गोइंग थ्रू सच अ शिट सीजन, और मैं देखता हूं इतने बकवास सीजन होने के साथ साथ भी मेरे मैनेजर को फर्क ही नहीं पड़ता, ही इज नॉट गिविंग टू शिट्स अबाउट इट, क्योंकि जैसे ही उसको एक मौका मिलता है वो टिक टिक कराता है और अपने घर चले जाता है। इफ उसको फर्क नहीं पड़ रहा है अगर, तो मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए एज अ प्लेयर, राइट? अगर मेरे मैनेजर को फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम इतने मैचेस आ रहे हैं, स्टिल जा रहा है, अपना ईस्टर हॉलीडेज मना रहा है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, करे, गॉड ब्लेस हिम। बट अगर मेरे को एज अ प्लेयर ये रियलाइज हो रहा है अगर मेरे मैनेजर को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको दर्द नहीं हो रहा, तो मुझे क्यों दर्द होगा? वो कल्चर जो यर्गन क्लॉप ने बिल्ड किया था, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, एवरीथिंग हैज गॉन डाउन द ड्रेन। सब कुछ तहस नहस कर दिया इस आदमी ने, एक कंट्रोल, एक पोजीशन के नाम पे कि भाई कंट्रोल द गेम, भाई डू दिस डू दैट, सब कुछ जो मेंटालिटी होती थी, यही प्लेयर्स थे लास्ट ईयर लड़ने मरने के लिए रेडी थे, यही प्लेयर्स थे, यही मोहम्मद साला था जो इसके गुन गाता था। क्यों उसके साथ लड़के बैठ गया? क्यों पीएसजी के मैच में मोहम्मद साला आखिरी 20 मिनट भी नहीं ला पाया है एज एन आउटलेट की वो बंदा कुछ करके दिखा सके? भाई द राइटिंग इज ऑन द वॉल, प्रूफ इज इन द पुडिंग, दिस मैन doesn't deserve to be a लिवरपूल मैनेजर। और आखिरी के 6-7 गेमों में ना, इट्स नॉट नेसेसरी एवरी सिंगल टाइम टैक्टिक्स जरूरी नहीं होते हैं। रियलिटी इज ये प्लेयर्स में मोटिवेशन ही खत्म हो गई है। और सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा था कि पीएसजी वाला मैच एंड सिटी वाला मैच, बाहर आके क्या बोल रहे हैं, हमने ज्यादा गोल तो नहीं खाए। ये क्लॉप के टाइम पे कभी सुना होगा कि बंदे आके बाहर बोल रहे हैं, मैनेजर क्लॉप आके ज्यादा बोल रहा है कि भाई चलो गोल तो नहीं खाए ज्यादा। पीएसजी मैच हारने के बाद आर्ने स्लॉट बोलता है ठीक है ज्यादा गोल तो नहीं खाए। सिटी मैच हारने के बाद वैन डाइक आके बोलता है अरे यार हमने तो हार ही मान ली थी। और फोर्थ गोल जाके देख लीजिए सिटी वाला, इट क्लियरली शोड इनको फर्क नहीं पड़ता था। वो मोटिवेशन ही मैनेजर नया दे सकता है, आके चीजें बदल सकता है, एक कल्चर बना सकता है। अभी स्टीवन जेरार्ड इज वन ऑफ द वर्स्ट मैनेजर्स आई नो, बट आखिरी के 6 गेम वो बंदा इससे ज्यादा अच्छा काम कर जाए। अरे उसको जोड़ो, मैं ज्यादा अच्छा मोटिवेट कर दूं इन लोगों को जाके। क्या कर रहा है ये बंदा और किस बेसिस पे जॉब में टिका हुआ है? आज जो आर्टिकल आया, बिना बात का मोहम्मद साला को पेल दिया उसमें। और अभी भी इन रिपोर्टर्स को और इन मैनेजमेंट को शर्म नहीं आती है। डियोगो जोटा का नाम अभी भी बार बार ला रहे हैं ये लोग, जस्ट टू गिव दिस मैन प्रोटेक्शन, कि भाई वो इंसान का देहांत हो गया, इस वजह से टीम अच्छा नहीं कर रही है, ये बंदा नहीं अच्छा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए यार, एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं रहा है उसका नाम इस्तेमाल करके तुम इस फ्रॉड को, इस बकवास मैनेजर को तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो। हैव सम फकिंग शेम यार। कोई भी नया मैनेजर आएगा ना, टाइम लगने वाला है टू चेंज थिंग्स इन दिस क्लब, ट्रस्ट मी ऑन दैट। कल्चर जो होता है ना, विनिंग मेंटालिटी जो होती है, एक एथिक्स जो होते हैं ना, वो एक मैनेजर, एक कोच ही लाता है, बदलाव लाता है चीज़ों का, जो क्लॉप ने लाया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इसने हमें ब्रेंडन रॉजर्स का रॉय हॉटसन एरा में जाके छोड़ दिया है भाई। और सोचो फिर भी मैनेजर्स टाइम लगाते हैं ये सब करने में। तुम स्पेशलिटी देखो, 8 महीने में सब तहस नहस कर दिया इस आदमी ने, एंड स्टिल विद हिज स्ट्रेट फेस ही सेज हाँ तो क्या ही हो गया, ज्यादा गोल तो नहीं खाए। In last 4 months, 5 months, I have witnessed Liverpool fans being happy about draws, including me. हारे तो नहीं, चलो अब हार गई, ये तो टीम से तो हारना ही था। कल जैसे मैंने हाफ टाइम के बाद बोला पीएसजी के अगेंस्ट, आई एम हैप्पी, क्योंकि 1-0 ही था पीएसजी टीम के सामने। सोचो उस पर भी मैं खुश हो रहा हूँ कि चलो ज़्यादा गोल तो नहीं खाए। इस लेवल की मेंटालिटी इस बंदे ने रख दी हमारी। एक जो लेवल्स होते थे ना, एवरीथिंग एज इट्स अ शिट शो भाई, इट्स अ शिट शो। और बदलाव अगर जल्दी नहीं हुआ ना भाई
रब रब रखा भाई, रब रखा भाई।